नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने ही चैनल महादेव रंग में स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के साथ एक नई रीडिंग लेके, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि आपके आने वाले 3 महीने में क्या लाइफ डायरेक्शन आपकी होने वाली है। आप कौन सा ऐसा पैटर्न है जो बार बार कर रहे हैं, जो नहीं रिपीट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या होने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है, आपकी सोल, आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है, क्या फॉलो करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। आने वाले 3 महीने को किस दिशा में आगे लेके बढ़ना है, किन बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ पे इसको सिर्फ एक गाइडेंस की तरह लेना है। आप इस रीडिंग को मून शाइन, सन शाइन, किसी भी तरीके से नाम राशि, जॉडियक, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या वेस्टर्न जो डेट्स के, जो मंथ के हिसाब से होता है, आप किसी से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी मून शाइन पता है और आप मुझसे फ़र्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो आप मून शाइन फॉलो करिए। जो लोग पहले से जो सुनते हुए आ रहे हैं, अब आपकी रीडिंग्स उसी साइन से रेजोनेट हो चुकी हैं, तो आप अपना वही पुराना वाला फॉलो करिए। ये मैं बताना चाहूँगी। मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरी रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल है बेसिक एंड एडवांस की फॉर्म में। तो आप बेसिक और एडवांस लेके आप टैरो सीख सकते हैं। मैंने अब रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च कर दिए हैं अपने। पहले मैं लाइव पढ़ा रही थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि मैम आपके रिकॉर्डेड कोर्स ही बहुत कमाल के हैं, तो इसलिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हैं। आप स्क्रीनशॉट शेयर करके पेमेंट की आप सारी डिटेल्स मेरे से ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स ले सकते हैं। 1 साल का आपको एक्सेस मिलेगा, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे सेम डे में, और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और जो भी आपके डाउट्स आएंगे उसको पाइल अप करके हम जूम मीटिंग में फेस टू फेस, जूम मीटिंग के थ्रू, वीडियो कॉलिंग पे आपके डाउट्स को क्लियर भी करेंगे। तो ये हो गया। अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है 9315986629, इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट से बुक कर सकते हैं, जिसमें 1 से 2 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड भी रहता है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। मैं आज बहुत आराम से, धीरे धीरे आपकी रीडिंग बना रही हूँ। बहुत दिल से, मन से, एकदम शांति से आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। रात का समय है, 1 बज रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से, प्यार से, पूरी इंट्यूशन से, भगवान से मैसेजेस लेके आपकी रीडिंग को किया जाए शांतिपूर्वक तरीके से। चलिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। कैंसर, कर्क राशि, सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं कि आगे आगे जो आपका 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड आएगा, 15 अप्रैल तक का जो टाइम होगा आपका, आपको उसमें क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। और फिर देखेंगे कि कौन सा पैटर्न आप बार बार रिपीट करते हैं जो आपको रिपीट भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। फर्स्ट कार्ड है डेविल, 8 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड टॉप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो देखिए, आपको कैंसर, कर्क राशि, क्या नहीं करना है। अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका जो दिमाग है थोड़ा सा भटक सकता है, गलत आदतों की तरफ जा सकता है, गलत थॉट्स आपके दिमाग में आ सकते हैं, आपको कुछ टेम्पटेशंस आ सकती है, मल्टीपल लोगों से बात करना, मल्टीपल रिलेशंस बनाना, या इस तरीके के ख्याल आना, इनसे आपको दूर रहना है। फंसना नहीं है, ट्रैप नहीं होना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको इससे बचना है। थर्ड थिंग, नज़र लगने के चांसेस है, नज़र से अपने आप को बचा के रखना है। ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। ज़्यादा ट्रैवल करना आपके लिए ठीक नहीं है। हो सकता है कि ज़्यादा आप किसी से फ़ोन पे बात करें, या ज़्यादा आप ट्रैवल करें, या लगातार कोई काम करें तो आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको कोई भी रिलेशनशिप एक साथ नहीं चलाने हैं, 2-2। आपको ऐसा नहीं करना है कि शादी के साथ साथ आप अफेयर भी चला रहे हो, या एक जगह किसी लड़के से बात कर रहे हो, दूसरी जगह भी बात कर रहे हो। ये आपकी इमेज को ख़राब कर सकता है। तो 3 मंथ्स एक तो ये नहीं करना। करियर में
आपको क्या नहीं करना है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको स्पीडली काम नहीं करना है। आप अपने जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपको बहुत धीरे धीरे जांच परख करके अपने सारे काम करने हैं। कोई गलती हो सकती है। आपको इन 3 महीनों में कोई भी 2 काम एक साथ नहीं करने हैं। फाइनेंसेस को बहुत बैलेंस बना के चलना है। ट्रैवल करके ज़्यादा खर्चा हो जाए, ये प्रॉब्लम आ सकती है। अल्कोहल से, ड्रिंक से, स्मोकिंग से, गलत हैबिट से, ओवर थिंकिंग से, कोई एक आदत लग गई, वो लूप में चल रही है कि रात के 4-4 बजे तक जग रहे हैं। अगर शॉर्ट्स देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, देखते ही चले जा रहे हैं। तो ऐसी आदतों से अपने आप को बचाना है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं दिक्कत की तरफ लेके जाएंगे, लस्ट की तरफ लेके जाएंगे। कोई भी सरकारी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप किसी भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं करना है। आप बहुत जल्दी सरकार के निशाने पे आ सकते हैं, आप पकड़े जा सकते हैं। आप कोई नेता हैं, राजनेता हैं, कोई भी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आपने किसी भी तरीके की घूसखोरी करी तो वहाँ पे आप पकड़ में आ सकते हैं। अपने अंदर ह्यूमैनिटी लेके आइएगा और ये सारे काम आपको नहीं करने हैं। किसी को ट्रैप में नहीं फंसाना है और ना ही खुद किसी ट्रैप में फंसना है। हो सकता है कि आप किसी के ट्रैप में फंस जाओ इमोशंस में आके, बिकॉज आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, तो आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये चीज़ें अपने होने से अपने आप को बचाना है, अपने आप को, अपने मन को काबू में करना है। मुझे पता है कि हम कभी कभी एक पैटर्न हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम काबू नहीं कर पाते। समटाइम्स इट विल हैपन विद मी एज वेल कि मैं कोई चीज़ सोच रही हूँ तो मैं सोचती ही चली जाती हूँ। ऐसा मेरे साथ भी होता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग अपार्ट फ्रॉम दिस जॉब, है ना। इसके साथ साथ मैं खुद एक सिंपल साधारण सी लड़की हूँ, जहाँ पे मुझे भी ये चीज़ महसूस होती है कि कोई पैटर्न हम अपने लाइफ में कभी, लेकिन ड्यू टू स्पिरिचुअलिटी, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं साधना करती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं भगवान से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मेरा एक ऑरा, एक वाइब बहुत अलग लेवल पे चला गया, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को बहुत जल्दी काबू में कर लेती हूँ कि मैं ओवर थिंकिंग ना करूँ किसी चीज़ की, या अगर मैं मोबाइल चला रही हूँ तो बहुत देर तक ना चलाऊँ, या कोई स्ट्रेस ले रही हूँ तो बहुत देर तक किसी बात का मैं स्ट्रेस ना लूँ। तो ये सबके साथ होता है, बस काबू करना ये सबके हाथ में अलग अलग तरीके से होता है। तो आप अपने ऑरा को मजबूत रखिए, अपने मन को समझाइए, ना खुद डरिए अपने मन को और ना खुद डराइए। आप पहले अंदर से डरते हो और अपने दिमाग को डराते हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये चीज़ें कोई पास्ट की चीज़ें बहुत उसमें लटके रहते हो, बहुत ओवर थिंकिंग करते हो उस चीज़ को लेके, कोई रिलेशनशिप को लेके, तो वहाँ से आप बचना। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है, आप पकड़े जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कोई चीटिंग नहीं करनी है। चलिए आइए देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आप बार बार रिपीट कर रहे हो और जो आपको नहीं करना है। फॉर कैंसर, कर्क राशि, कौन सा ऐसा पैटर्न है जो आप बार रिपीट कर रहे हो और जो नहीं करना है। फर्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस, दूसरा कार्ड है द रीबेल, एंड द थर्ड कार्ड है द पास्ट लाइव्स। ओके, एंड टॉप की एनर्जी है सप्रेशन। चलिए मैं आपको बताती हूँ ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आप अपनी लाइफ में बार बार रिपीट करो। ये पैटर्न है कि एक तो आप ना किसी की सुनते नहीं हो, आपको बहुत जल्दी किसी ना किसी बात पे ना गुस्सा आ जाता है, आप बंधना नहीं चाहते, आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आप ना बहुत जल्दी किसी को अपना दोस्त बना लेते हो। आप सोचते हो कि सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे दोस्त हैं, ये भी मेरा दोस्त है, वो भी मेरा दोस्त है। किसी के साथ भी बहुत अपना फ्रेंडली नेचर आप बना लेते हो, है ना। तो अपने आप को उस पैटर्न से निकालना है कि सब दोस्त नहीं होते हैं, है ना। हर इंसान की कैटेगरी होती है, हर इंसान अच्छा नहीं होता। हम किसी को भी कभी भी फ्रेंड नहीं बना सकते या फ्रेंड लिस्ट में जोड़ नहीं सकते। आप आज किसी से मिले, आपने दोस्ती करी, नंबर सेव कर लिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास भी तो होते हैं। तो एक आपका जो पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में एक तो आप पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, और आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास इस टाइम पे सामने आ रहे हैं, वो पैटर्न चल रहा है, वो कार्मिक साइकिल आपके जीवन में चल रहा है, और वही पास्ट लाइफ की कोई आदत आपको ये पैटर्न कराने पे मजबूर कर रही है कि आप हर इंसान को अपना दोस्त बना लेते हो। आप काबू में रहना, पर आपको अपनी आज़ादी चाहिए, आपको अपना फ्रीडम चाहिए, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ है कि हर कोई आपका फ्रेंड नहीं बन सकता। आप छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने लगते हो, उस पर काबू पाइए। ठीक है, आप बेड़ियों में नहीं बनना चाहते, आपको घूमना है, आपको फिरना है, आपको ज़िंदगी अपने हिसाब से चलानी है। ठीक है, तो इस पे काबू पाइए। और अपना जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें आपके साथ घट रही हैं, घटित हो रही हैं, इसके लिए शिवलिंग पे आप जल देना शुरू करिए। आपके लिए एवरी मंडे शिवलिंग पे जल देना बहुत ज़रूरी है, तिल डाल के और शहद डाल के। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होना, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट हो जाना, ये आगे आने वाले 3 मंथ्स में ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि ये सारे के सारे कार्मिक लोग आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ यहाँ पे आ रहा है। तो एक ऐसा पैटर्न आपके जीवन में आने वाला है कि बहुत सारे ऐसे या कोई एक ऐसा आएगा आपके लाइफ में जो आपके पिछले जन्म का कार्मिक कोई इंसान होगा, वो आपका दोस्त बने और काफ़ी चीज़ें क्लैशेस हो जाएं, काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जाएं, आप किसी बुरी आदत में चले जाएं। तो ये चीज़ें, तो ये पैटर्न अपना ख़त्म करो कि हर इंसान दोस्त नहीं होता, मुझे मेरी आज़ादी चाहिए। आप गुस्सा करने लगते हो, आप पास्ट लाइफ के बारे में बहुत सोचने लगते हो, कर्म को दोष देने लगते हो। तो इन सारी चीज़ों को हटाओ कि मेरे ही कर्म थे, या ऐसा क्यों हुआ, या वैसा क्यों हुआ। इस पैटर्न को अपने जीवन से बाहर निकालो। आप यही सेम पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो कि बहुत ही अनहेल्दी मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, अब ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है। फिर सोल का मैसेज लेंगे। आफ्टर दैट क्या आपको स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स अच्छे जाएं, और क्या होने वाला है आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में, ये भी देखेंगे और फिर गाइडेंस लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, वो क्या बोल रही है आपसे। यूनिवर्स आपसे बोलती है द टावर, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एंड टॉप के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप जो अचानक अचानक आपके जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, ठीक है, या आपके जीवन में कोई अचानक से ऐसी कोई घटना घटी पास्ट में जिसने आपकी लाइफ को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। आपने एक एक चीज़ जोड़ जोड़ के किसी चीज़ को बनाया था, चाहे वो आपकी शादी हो, आपका घर हो, आपका रिश्ता हो, आपका परिवार हो। आपने एक एक चीज़ जोड़ के उस चीज़ को एक एक मोती को जैसे पिरो के माला बनाते हैं, इस तरीके से हुआ, बट वो तबाह हो गया, वो चीज़ ख़त्म हो गई आपके जीवन में। अब यूनिवर्स आपको कह रही है कि बोल्ड बनिए, ऑथोरिटेटिव बनिए, क्लियर माइंडेड रहिए, लॉजिकल प्रैक्टिकल बनिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनिए अपने लाइफ में, कमांड अपने हाथ में लीजिए, डोमिनेटिंग बनिए थोड़ा सा, ये बोल रहे हैं। और जो भी लोग आपके पास्ट से आपके जीवन में वापस आते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप को संभालना है। जो भी लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई भी अगर पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, ठीक है, ऑन ऑफ अगर किसी के साथ आपका रिश्ता है, तो यूनिवर्स कह रही है उससे क्लियर कट बात करो कि भाई प्रैक्टिकल लेवल पे तुम मुझे क्या लेके दे रहे हो। क्या तुम मुझे कमिटमेंट ला के दे रहे हो? क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे पहले कमिट करो, तुम मुझे सॉलिड बताओ। अगर करियर में भी देखें तो यूनिवर्स यही कह रही है कि आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाइए, अपने जीवन में आए हुए रिस्ट्रिक्शंस को दूर करिए और अपने जीवन में अब एक नई शुरुआत करिए। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप बहुत ऐसे होंगे कि कट थ्रॉट कुछ भी कह देते हो। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप अपने पास से अपने आप को बाहर निकालो, या आपने अपने जीवन में ना कुछ रुकावटें लगा रखी हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि मैं नई शुरुआत कैसे करूं। तो यूनिवर्स कह रही है कि जो भी आपके साथ घटना घटी है, उससे आपको देखो लेसन लर्न करना था। पेज ऑफ पेंटिकल्स लर्निंग थी वो आपकी। अब आप अपने जीवन में सॉलिड तरीके से कुछ नया शुरू करिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो आगे आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो। तो आगे बढ़िए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट भी हैं, आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, आपका कोई बैक लग गया, आपकी कोई री आ गई, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो। किसी ऐसी टीचर का सहारा लो जो आपको क्लैरिटी दे सके कॉन्सेप्ट्स की, और उसके बाद आप दोबारा से एग्ज़ाम दो तो आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम्स क्लियर होंगे। आपको थोड़ी और लर्निंग अपनी बढ़ानी चाहिए, और उसके लिए किसी एक मेंटोर की आपको बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो हाउस वाइफ्स को भी बोला जा रहा है कि आपके साथ चाहे जो भी घटना घटी हो, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने आप को रोको मत, आप अपने लिए स्टैंड लो,
इन लॉज के सामने, रिलेटिव्स के सामने, और फैक्ट्स ला के रख के दो लोगों को, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लेवल पे समझाओ चीज़ों को कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, मैंने अगर ऐसा कहा था तो उसके पीछे ये कारण था क्योंकि इससे ये चीज़ हो सकती थी। तो ये चीज़ है, अपने करियर पे फोकस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। चलिए अब ये देखते हैं कि आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए आगे आने वाले 3 मंथ्स में, जिससे कि आपकी ज़िंदगी ग्रोथ की तरफ जाए, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें अच्छी रहें। तो क्या क्या आपको करना है, ठीक है, क्या क्या आपको करना चाहिए। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैंसर, कर्क राशि, आपको क्या क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो फर्स्ट कार्ड आ रहा है 5 ऑफ कप्स, क्या करना चाहिए उसमें। सेकंड कार्ड है द लवर्स का कार्ड, और क्या करना चाहिए, किंग ऑफ कप्स, और क्या करना चाहिए 6 ऑफ कप्स, और क्या करना चाहिए द मून का कार्ड है, और क्या करना चाहिए एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सेम कार्ड है। ओ माय गॉड, मैं आपको कहती हूँ ना कि सच में मुझे इस काम को करने में मज़ा क्यों आता है। मैंने यूपीएससी छोड़ के इस काम को आगे स्टेबल बनाने के लिए और इसको ही अल्टीमेट अपना करियर चूज़ ही इसलिए किया था, जब मुझे ये महसूस हुआ कि कुछ हायर पावर्स होती हैं और उनका सच में मेरे ऊपर हाथ है, कि जब मैं डिफरेंट डेक से भी कार्ड्स निकालती हूँ तो सेम आते हैं, और इट्स नॉट अ जोक। और ये मजाक नहीं है कि आप शफल कर रहे हो, आप दूसरे डेक उठा रहे हो और आप सेम कार्ड्स आप रिसीव कर रहे हो, तो इट्स सच एन अमेजिंग। और भगवान की कृपा दिखती है मुझे कि ये चीज़ें हैं, ये होता है जो भी है। और टॉप की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ट्स। देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में ना आराम से बैठ के आपको समझाती हूँ कि क्या करना है, ठीक है। मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके। तो सबसे पहले फर्स्ट बात आप मेरी ध्यान से सुनिए कि आपको ना अपने पास्ट में किसी इंसान को आपने अगर खोया था, कोई रिलेशनशिप खोया था, आपको किसी की याद आती है, किसी को मिस करते हो ना, अब उसको छोड़ दो। या कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली थी ना, उसका रिग्रेट आपके अंदर है ना, उसको वहीं पे छोड़ दो। ये ना आपके जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो किसी भी चीज़ का आप गिल्ट मत लीजिए, उसको वहीं पे समाप्त कर दीजिए। अब कहा जा रहा है कि आप अपने आप को सुंदर बनाओ, आप अपने करियर पे फोकस करो, आप ना नई शुरुआत करो जहाँ पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर हो। आप न्यू जॉब के लिए ट्राई करो, अपने करियर में कुछ नया करने की ज़रूरत है आपके जीवन में आपको, ठीक है। आपको अब नए रिलेशनशिप में बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपका डाइवोर्स हो गया या आप का कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, आप अगर सिंगल हो या जो भी है, आप एक नए रिश्ते की तरफ जाइए और आपके पास ऑफ कोर्स चॉइसेस भी आएंगी। तो सही चीज़ का आपको चुनाव करना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं पार्टनरशिप में, और डेफिनेटली कोई एक अच्छा 45 से 50 ईयर्स का कोई इंसान जिसकी एज इतनी हो 45 से अबव, तो वो आपके एक बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, जो आपके काफ़ी पुराने दोस्त हों। तो आप किसी पुराने दोस्त के साथ अपना कोई ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो कि कुछ पोइट्री से रिलेटेड हो, या कोई बुक्स से रिलेटेड हो, कुछ आपका काम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो। तो आप कोई ऐसा काम अपना साथ में बिजनेस में शुरू कर सकते हैं, ठीक है। या कोई भी बिज़नेस आप अपना शुरू कर सकते हैं साथ में। ये आपको स्टेप्स लेने चाहिए। आपको ना अपने लाइफ में चॉइसेस रखनी चाहिए। अपने दोस्तों से, कोई बहुत आपका पुराना मित्र है, ठीक है, तो आप उससे अच्छी फ्रेंडशिप बनाइए। आपको ना पितरों को ना थोड़ा सा याद करना चाहिए। आप ना पितृदान करिए, पितरों की पूजा करिए, डेली पितरों को थैंक यू बोलिए, जिससे कि आपका पितृदोष खत्म हो सकता है कि आपके यहाँ पे पितृदोष की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपने कुछ खोया अपने जीवन में, या कुछ ना कुछ तकलीफ़ आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स में आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप अपने पितरों को ठीक करिए। यहाँ पे 6 की ऊर्जा आ रही है, तो डेफिनेटली शुक्र का कार्ड है। शुक्र कहता है कि सुंदर बनाओ अपने आप को। शुक्र कहता है करियर पे फोकस करो, पैसा, फाइनेंस, लग्जरी, इन सारी चीज़ों के लिए शुक्र माना जाता है। साथ में एजुकेशन के लिए भी होता है, नॉलेज के लिए होता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है। स्पिरिचुअल बनिए आप। अपने इमोशंस पे काबू आपको पाना है। इमोशनली मैच्योर बनने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये भी बोला जा रहा है कि अब आपको जो रिश्ता चूज़ करना है अपनी लाइफ में शादी के लिए या आपको आगे बढ़ने के लिए, तो कोई ऐसा इंसान चूज़ करना है जो इमोशनली बहुत मैच्योर हो, ठीक है, जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल हो।
और मैच्योर होने का मतलब क्या होता है, जो समझ रहा है चीज़ों को, ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है। एक ऐसा इंसान होता है ना जो अपने इमोशंस को अच्छे से काबू करके रखता है। जो इंसान अपने इमोशंस को काबू करके रखता है ना, वो बहुत अच्छे डिसीजंस अपनी लाइफ में लेता है। तो ये चीज़ें आपको कही जा रही है, तो आप अपने आप को समझदार बनाइए, सही चीज़ों का चुनाव करिए, पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप अपने मन को स्थिर करिए। आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन नहीं लगता है, ठीक है। आगे आने वाले 3 महीनों में आपको अपने मन को स्थिर करना है, स्टेबल बनाना है। मन आपका बहुत इधर उधर भटकेगा, किसी चीज़ में लगेगा ही नहीं। न्यू बिगनिंग करिए अपने करियर में, नई शुरुआत, नई जॉब के लिए ट्राई करिए। आपके कुछ छुपे हुए दुश्मन हैं, ये भी आपको तंग कर सकते हैं, तो थोड़ा सा फोकस करना है आपको। साथ में आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी है। आपको अपने मन को स्थिर करने के लिए आप जहाँ भी ज़्यादा उठते बैठते हैं वहाँ पे बहुत सारा गंगा जल रखिए, है ना। गंगा जल या कोई पानी, जैसे पानी 2-4 लीटर पानी आप वहाँ बॉटल में भर के रख दीजिए, तो वहाँ से आपका थोड़ा सा मन स्टेबल होगा। आप जहाँ भी पढ़ाई करते हैं, जो भी काम करते हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो अपने टेबल पे ना एक जग पानी का भर के रखो और उसी जग से फिर पानी पियो। तो जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है, ये करने की ज़रूरत है। साथ में आपको मून वॉक करने की ज़रूरत है। चंद्रमा जब आपका निकले तो वहाँ पे घास पे नंगे पैर आपको वॉक करनी है। साथ में आपको ओम सोमाय नमः का जाप करना है, कम से कम 21 बार आप करिए, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो आपका मन स्थिर होगा, मन लगेगा, तो आप अपने जीवन के अदर एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे पाएंगे। आपको कोई धोखा मिल सकता है तो आप ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। आपको और क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने, आपको इमोशनल होके कोई भी आपको डिसीजन नहीं लेने। जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे आप उनको लिखो, आप उनको उनको पेपर्स पे लिखो, ठीक है। अपने मन को स्थिर बनाओ। तो इस तरीके से आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ग्रोथ इन आने वाले 3 महीनों में हो सकती है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि आगे आने वाले 3 महीने में हो क्या रहा है, बेसिकली होने क्या वाला है फॉर कैंसर। आगे आने वाले अपकमिंग 3 मंथ्स में मुझे आपकी लाइफ में क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कर्क राशि, आपके आगे आने वाले 3 महीने में मुझे और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। Oh my God, the devil. Let me show you the another devil card. See this. होने क्या वाला है और करना क्या नहीं है आपके जीवन में, ये होने वाला है, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि आपको अफेयर नहीं करना, आपको करप्शन नहीं करना, आपको बुरी आदत नहीं लगानी। ये बोला था ना कि आपको ये नहीं करना, क्योंकि ये होने वाला है आपके साथ और वही नहीं करना है आपको। शो माई कार्ड्स। ओह माई गॉड महादेव, ये कैसे हो जाता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? सी दिस, कैसे होता है ये, कैसे हो जाता है ये? तो यही मैं समझा रही थी ना आपको, तो यही होने वाला है आपके साथ, जो भी मैंने बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी और बताती हूँ आपको और क्या होने वाला है। ओ माय गॉड, रिबेल का भी कार्ड था, 7 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे द रिबेल, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, जो आप बार बार पैटर्न रिपीट करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। और यहाँ पे कार्ड क्या है कि क्या होने वाला है, 5 ऑफ वैंड। देखो लोग ये लड़ रहे हैं ना, कार्ड्स को देखो आप, तो कैसे कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं ना, कैसे मैच कर रही है ना चीज़ें। मैं जो चीज़ समझा रही हूँ, देखो मैं निकाल बाद में रही हूँ कि होएगा क्या, और उससे पहले मैं समझा चुकी हूँ कि ये नहीं करना है आपको। तो हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है ना। मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि महादेव आप अपनी एग्जिस्टेंस मुझे दिखा देते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गूज़बम्स आ गए मुझे। चलो अब आपका क्या क्या होने वाला है अपकमिंग 3 मंथ्स में। तो सबसे पहली बात कि आपका एक फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, कुछ लोगों का फॉरेन हो सकता है, कुछ लोगों का थोड़ा दूर की यात्रा हो सकती है। ये सारी चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग अपने करियर में और एक्सपेंड करने का सोच रहे हैं, थोड़ा सा कुछ आप सोच रहे हैं कि जैसे आपने प्लानिंग बना ली है बट एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो आप अपने करियर को और एक्सपेंड करिए और एक्सप्लोर करिए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अपकमिंग 3 मंथ्स में कुछ लोगों का बिजनेस हो सकता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में फैले, एक्सपेंड होए, आगे बढ़े। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, जो मैंने बोला पार्टनरशिप में करके
या कोलैबोरेशन में करके आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई अच्छा पार्टनरशिप आप करिएगा। कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप जो भी है अच्छा खासा दिख रहा है, जहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की रहेगी। रिश्तों में आप एक दूसरे को समझेंगे, एक अच्छा इंटीमेसी रहेगा, एक दूसरे को बराबर की रिस्पेक्ट दी जाएगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझोगे। एंजल्स की ब्लेसिंग्स रहेगी, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप अपने अच्छे रखिएगा, बट किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस कार्ड में यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे इंसान अपने पार्टनर के साथ साथ कहीं और भी चॉइस होती है उसके पास, है ना, तो वो नहीं करना है। आपको कोई अफेयर नहीं करना है। आपको नज़र लग सकती है, आपको डर लग सकता है, आपको कोई बुरी आदत लग सकती है, आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपको नेगेटिव चीज़ों में लेके जाएं। आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, ये चीज़ें होंगी। यही चीज़ आपको नहीं करनी है। करप्शन कर सकते हैं, आपके अंदर मानवता ख़त्म हो सकती है, आप बहुत रूड हो सकते हैं, क्रूअल हो सकते हैं। ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। लड़ाई झगड़े आपको नहीं करने हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ घट सकती है अपकमिंग 3 मंथ्स में, कि लोग आपके साथ आपको, और जितने भी बच्चे यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं ना, आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुन लो। आप लोग देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत कंपटीशन है। तो जिस तरीके की लर्निंग आपकी चल रही है, जिस तरीके की प्रिपरेशन चल रही है ना, वो अप टू मार्क नहीं है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाइए, अदरवाइज़ एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं होएगा। मैंने बोला था कि आप जो भी सपने देखोगे उसको लिखना। क्यों बोला था? क्योंकि सपने आपको आएंगे। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ड्रीम्स आएंगे आपको, उनको लिखिएगा, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा। कुछ ना कुछ आपको वो ड्रीम्स आएंगे पास्ट लाइफ के। आप नोटिस करोगे, देखो सपने पिछले जन्म के आएंगे। यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड आया था, मैंने बोला नहीं पैटर्न रिपीट होगा। तो पास्ट लाइफ की चीज़ें आपको ड्रीम्स के थ्रू दिखाई दे सकती है, तो उसको लिखिएगा, वो कुछ संकेत आपको देंगे। साथ में कुछ लोग की यहाँ पे जॉब लगेगी। मैंने बोला था ना, न्यू बिगनिंग इन करियर आपको करनी चाहिए, और देखो यहाँ पे आपकी जॉब लग रही है। कैसे कार्ड सेम सेम आ रहे हैं हर डेक से। जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब है यहाँ पे, मतलब मैं तो बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे यही चीज़ दिख रही है कि बहुत लोग की यहाँ पे फर्स्ट जॉब लग सकती है। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना खर्चा खुद उठाना, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इंडिपेंडेंट फील करेंगे, आज़ादी जैसा फील होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या कार्ड था, द रीबेल। मैं बेड़ियों में नहीं बंधना चाहता। ये पैटर्न होगा ना रिपीट, कि आप बेड़ियों में बंधना भी नहीं चाहोगे। देखो यहाँ पे बेड़ियाँ आपको दिख रही होंगी इस कार्ड में, देखो शो करती हूँ आपको। ये देखो, ये इंसान बेड़ियों को तोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे ये कार्ड भी वही है कि जो बेड़ियों में नहीं बंधेगी, ये इंसान इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है, सारी चीज़ें खुद कर सकता है। सर में दर्द होएगा, किसी चीज़ का कोई डर आपको सता सकता है। आप अपनी फैमिली को लेके बहुत डरा हुआ फील कर सकते हैं। तो या पास्ट का कोई सपना देख लो और आप अचानक से कोई डर जाओ, कोई आपको ना नज़र भी लग सकती है, कोई नेगेटिव चीज़ें भी आपकी तरफ आ सकती हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। आप लोहबान वगैरह जलाइएगा। कुछ ना कुछ नेगेटिव अटैक्स आपके ऊपर हो सकते हैं, किसी की नज़र लग जाए, किसी की गंदी नीयत आपके ऊपर आ जाए, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। कोई आपको फंसा सकता है, कोई ट्रैप कर सकता है। आप इन चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करिएगा। ये 3 मंथ्स में होएगा आपके साथ ये। अब मेरे को ना, जब मैं ये रीडिंग करी, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया। मैं इतने अच्छे से कर रही थी, जब से मैंने ये चीज़ें देखी हैं, ये जैसे एनर्जी मेरे को ना एब्जॉर्व हो रही है सारी, जैसे मैं ये फील कर पा रही हूँ चीज़ों को। और मुझे एक्चुअली, मेरे को आंखों के सामने धुंधला सा दिख रहा है। अभी मैं इस कैमरे में देख रही हूँ, मुझे साफ नहीं दिख रहा कि मैं कैसे दिख रही हूँ। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि ये आपके साथ होएगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल लॉस, मैंने बोला ना, फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस करके रखेगा। पैसों की दिक्कत आपको आ सकती है, लड़ाई झगड़े मत करिएगा। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। अब मैं इसको यहीं पे एनर्जी को कट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हैवी लगने लगा है। आप ना अपने नमक वाले पानी से ज़रूर नहाना। नज़र की प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा अपनी प्राइवेसी बढ़ाना, ठीक है। बहुत, हर इंसान को अपनी एक्सेस मत देना, या ज़्यादा लोगों से बात मत करना। उनमें से किसी ना किसी की ना बुरी इंटेंशन आपके ऊपर होएगी, कोई आपको इस्तेमाल करना चाहेगा शारीरिक तरीके से। तो ये चीज़ आपके ऊपर ना एक गलत नज़र में देख पा रही हूँ कि हो सकती है आपकी तरफ पड़े।
तो जितनी भी फीमेल्स यहाँ पे हैं उनके लिए हाथ जोड़ के विनती है, आप अपने आप को थोड़ा प्राइवेट रखिए, अपनी फ़ोटोज़ प्राइवेट किसी को शेयर मत करिएगा। आप फंस सकते हो, कोई आपको धमकाए या आपको बहलाए फुसलाए कुछ कर दे। आजकल AI का ज़माना है, बहुत कुछ हो रहा है, तो आप अपनी पर्सनल फ़ोटो शेयर ना करें किसी के साथ। और कोई शारीरिक आपसे संबंध बनाने की कोशिश करेगा, वो उसका इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो एक सही रिश्ते को और एक ऐसे सिर्फ ऐसे वाले रिश्ते को समझने की आपको काफ़ी ज़रूरत है। और जितनी भी यहाँ पे हाउस वाइफ्स ही मुझे सुन रही है ना, तो आप लोग अपना ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अनमैरिड के लिए, ये मैरिड लोगों के लिए भी है, क्योंकि आपको भी लोग गंदी नज़र से देख सकते हैं, आपके साथ भी कोई शोषण कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा। आज का समय थोड़ा सा ख़राब हो गया है, तो अपने आप को हमेशा हर परिस्थिति के लिए रेडी रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है इन अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए, और आपकी सोल क्या मैसेज दे रही है वो भी देख लेते हैं। पहले सोल का मैसेज देखते हैं, फिर गाइडेंस देखते हैं। चलिए, आपकी आत्मा, हमारे अंदर जो हमारी सोल बैठी होती है, वो आपको क्या मैसेज दे रही है, चलिए ये देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी आत्मा आपको क्या मैसेज दे रही है? आपको मैसेज दे रही है 3 ऑफ पेंटिकल, कि आप अपने करियर में कोलैबोरेशन में काम करिए, मिल के काम करिए। घर का कोई रेनोवेशन है तो वो कराइए, साथ में अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का सोचिए, एक्सपेंशन करिए। प्रॉपर्टी का कोई काम है तो आप वो करिएगा, ठीक है। रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट रहिए, अच्छे से पार्टनरशिप में काम को आप ले जाके एक्सपेंड कर सकते हो। और सोल कह रही है ना कि किसी भी इंसान को, किसी भी काम को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑफ़र को जब वो आपके सामने जीवन में आए, तो पहले आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद ही आगे बढ़ना है, किसी भी चीज़ को एकदम से हाँ नहीं बोलना है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ क्रिएटिविटी लेके आओ, कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो। ये आपकी सोल आपसे कह रही है। इक्वल गिव एंड टेक ही रहे आपके लाइफ में, इन सारी चीज़ों के लिए आपको कहा जा रहा है। चलिए, अपकमिंग 3, और कभी भी आपको आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम दिखे या प्रॉब्लम चल रही है, अगर ऐसा है तो किसी एक ऐसे इंसान से सलाह ले लीजिए जो आपको सही से गाइडेंस दे। कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन में हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे वो कभी भी उठ के रोने लग जाते हैं, कभी भी ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, कभी भी कुछ भी सोचने लग जाते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। आप किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें और उनसे अपनी काउंसलिंग कराएं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फील्ड के साथ इशारा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आपको शायद उनकी ज़रूरत है, उनकी थेरेपी की आपको ज़रूरत है। आप अपना ट्रॉमा हील करिए, जो भी आपका पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है वो आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, तो जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स टेम्परेंस विद 3 ऑफ पेंटिकल है, तो डेफिनेटली आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की, किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, जो आपको इन परिस्थितियों से आपको बाहर निकाले और आपको हील करे। आप उनके साथ अपने उन ट्रॉमास को शेयर करिए, आप काउंसलिंग कराइए किसी से, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलिए, आपके लिए देख लेते हैं मुझे और क्या गाइडेंस आ रही है अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव फॉर कैंसर, कर्क राशि। अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है? फर्स्ट कार्ड है वॉकिंग अवे, ऑल राइट। ओ, अपने आप ही कार्ड आ गए। पेशेंस रखिएगा, मैंने कहा था ना। हो माय गॉड, अभी आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट देखो, डोर टू वैल्यू, पैसों की कदर करो। मैंने आपको क्या बोला था कि पैसों की दिक्कत आ सकती है, पैसे की दिक्कत आ सकती है, थोड़ा से पैसों को संभाल के खर्च करिएगा। वही गाइडेंस में आ रहा है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। सीधा कार्ड, अगर मैं मजाक करूँ देखो तो यही बोला जा रहा है कि पैसों की कदर करो, पैसों की इज्जत करो। आगे आने वाले 3 महीने में पैसों की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, सोच समझ के खर्चा करो। वॉकिंग अवे का कार्ड है, पास्ट से मूव ऑन करो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे भी बता चुकी हूँ कि पास्ट का जो भी लॉस आपने फील किया है, किसी को मिस करते हो, किसी को याद करते हो, नाउ इट्स अ राइट टाइम टू मूव अवे, मूविंग अवे, है ना। वॉकिंग अवे, वॉक अवे करने का है
कि आप अपने पास्ट को छोड़ के आगे बढ़िए, पास्ट को मुड़ मुड़ के पीछे देखते हैं, नई शुरुआत नहीं करते हैं, तो नई शुरुआत करिए। ये सारी चीज़ें जितनी होनी थी हो गई। कंप्लीशन 27 नंबर का कार्ड है, जोड़ते हैं तो 9 नंबर बनता है, जो कि कंप्लीशन है। सिर्फ 9 के बाद 10 नंबर, 1 नंबर आ जाता है, न्यू बिगनिंग। तो न्यू बिगनिंग के आप एक स्टेप बस पीछे ही हो, इसको ख़त्म करो, इस साइकिल को क्लोज करो जो चलते चला आ रहा है। पेशेंस रखने का कार्ड है। मैंने आपको बोला था ना कि जल्दी जल्दी में आपको कोई काम नहीं करना। देखो कार्ड गाइडेंस में कि पेशेंस रखो। मैं देखो ऑलरेडी क्या नहीं करना है वही सेम चीज़ यहाँ आ रही है। यहाँ पे भी बोला था ना कि फाइनेंशियली आपको बैलेंस बना के चलना है, यहीं पे सेम आया ना गाइडेंस में कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। हाउ द माई कार्ड्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये मैं आपको बताती भी इसलिए जिससे कि आप खुद ये भगवान का ना चमत्कार देख सको, ये करिश्मा देख सको कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। और मैं खुद ये रीडिंग करते करते अचंभित होती हूँ कि ये कैसे हो जाता है, ये सारी चीज़ें किस प्रकार ऐसे हो जाती हैं कि हम शफल करते हैं। तो यहाँ मुझे महसूस होता है कि कोई डिवाइन पावर्स सच में है। पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब जब से आप ये सब जब करने लगते हो, आप भगवान से जब कनेक्ट हो जाते हो ना, बार बार वो अपने होने का मुझे प्रमाण देते हैं। तो ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके लिए क्या है, यहाँ पे वॉकिंग अवे का कार्ड है। तो ये आपको कहता है कि जीवन में ऐसी चीज़ें जो आपके अब लाइफ में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो इंसान आपके लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, अगर वो आपका अपना होता तो आपको छोड़ के नहीं जाता, है ना। जितना प्रेम आप उससे कर रहे हो, अगर उसको भी आपसे उतना ही प्रेम होता, वो या आपके भाग्य में होता, तो क्या वो आपको छोड़ के जाता? नहीं जाता ना। तो फिर आप क्यों अटके हुए हो? आपको आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। किसी के लिए आप कितने दिन रो लोगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझाई जा रही है कि जो हमारे भाग्य का लिखा होता है वो हमारे जीवन से कभी भी जाता नहीं है। और अगर वो आपके भाग्य में लिखा है ना, तो भले ही वो 1 साल के लिए आपसे दूर हो जाए, 2 साल के लिए आपसे दूर हो जाए, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि वो इंसान, वो आत्मा घूम फिर के आपके पास आएगी। मैंने ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, ऐसे बहुत सारे रिश्ते देखे हैं। मैं 19,000 लोगों को काउंसिल कर चुकी हूँ, कंसल्टेशन दे चुकी हूँ। और मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी हैं कि लोग 2-2 3-3 साल के लिए सेपरेट हुए, शादी करने की बहुत कोशिश करी, इधर उधर, बट हुआ ही नहीं। मतलब कभी कभी तो बारात लौट के चली जाती है घर से। क्यों? क्योंकि वो भाग्य में था ही नहीं। कहते हैं ना, जोड़े ऊपर से बन के आते हैं। और जो बहुत इंट्यूटिव इंसान होता है ना, जिसका आज्ञा चक्र बहुत एक्टिवेट होता है, उस व्यक्ति को एहसास हो जाता है कि ये मेरा जीवन साथी है। और जब एहसास हो जाता है ना उसको, क्योंकि जो वाकई में इंट्यूटिव होगा, जिसका ये आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, वो फील कर लेता है। फिर चाहे कितना भी वक्त लग जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको डर भी लगेगा, आपको घबराहट भी होएगी, आपको ऐसा भी लगेगा कि इंसान मेरे हाथ से चला जाएगा, आपको ऐसा भी लगेगा कहीं उसकी और शादी हो गई तो। लेकिन जो आपके अंतरात्मा ने आपको जो कह दिया, जो आपने महसूस कर लिया कि नहीं ये मेरे होने वाले हस्बैंड है, जो आपने महसूस कर लिया, तो उसको ना कोई बदल नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। जो आपके भाग्य में लिख के आया है ना, उसको कोई नहीं बदल सकता। जब हम बॉर्न होते ना, हमारी भाग्य में तभी लिख दिया जाता है कि ये आपके होने वाले पति होंगे, ये आपका जीवन साथी होगा। फिर वो इंसान आपसे चाहे कितना भी दूर भाग ले, कितना भी आपको इग्नोर कर दे, कितना भी आपसे दूर जाने की कोशिश करे, कितने भी वो नाटक करे, उसका परिवार चाहे कितना भी कुछ भी कर ले कि यहाँ शादी कर देते हैं, वहाँ शादी कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, शादी तय भी कर देते हैं, सगाई भी कर देते हैं, वो फिर भी ब्रेक हो जाती है। क्योंकि आप अपने भाग्य से कितना भाग लोगे? नहीं भागोगे ना। तो ये चीज़ ना लिखी होती है, लिखित में। और जो इंट्यूटिव लोग होते हैं, जो साइकिक होते हैं ना, उनको पहले ये बात पता लग जाती है। लेकिन कर्म बंधन होते हैं ना लोगों के, तो ये चीज़ें देखी हैं मैंने कि जिन लोगों को पहले पता लग जाता है, अब क्या कर सकते हैं, समय तो निर्धारित है ना कि आप इसी वक्त पे मिलोगे, आपके साथ इस वक्त पे ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, इन घटनाओं से आप ये सारी चीज़ें सीखोगे, उसके बाद आपको वो व्यक्ति मिलेगा जिससे कि वो रिश्ता और अच्छा चल सके, और स्टेबल चल सके, और वो आपकी कदर करे, आप उसकी कदर करो। कहते हैं ना, कोई चीज़ जब तपा के मिलती है ना, तो
तो उसकी कद्र बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, वो खरा सोना बन जाता है। इसीलिए जो समय निर्धारित है वो चीज़ उसी वक्त पे होएगी। तो हमने अपने आप को हमेशा शांत रखना चाहिए और अपने भाग्य पे भी भरोसा करना चाहिए। हमारा कौन पति होएगा और कौन नहीं होएगा, शादी होने के बाद भी व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। शादी होने के बाद भी इंसान आपको छोड़, क्योंकि वो आपके भाग्य में उतने ही समय के लिए लिखा हुआ था। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके भाग्य का लिखा हुआ कहीं नहीं जाएगा। तो शांत रहिए और बस तमाशा देखिए कि क्या चल रहा है दुनिया में, ठीक है। और ये देखो, जो लोग बहुत साइकिक होते हैं, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, जिनको आभास हो जाता है ना किसी भी चीज़ के होने का, उनको जीवन में थोड़ी सी तकलीफ ज़्यादा झेलनी पड़ती है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। जस्ट सपोज़ एक लड़का और लड़की थे, ठीक है। उसमें से लड़की बहुत इंट्यूटिव थी, साइकिक थी, उसका आगे चक्रा, थर्ड चक्रा बहुत एक्टिवेट था। वो किसी व्यक्ति से मिली और उसको फर्स्ट डे एहसास हो गया, आभास हो गया कि ये मेरा होने वाला जीवन साथी है। अब उसको तो पता लग गया ना कि ये है, क्योंकि उसको तो सारी वो चीज़ें पास्ट लाइफ की रिकॉल हो रही हैं, उसको वो सारा कुछ महसूस हो रहा है, उसको वो वाइब आ रही है, उसको वो फीलिंग आ रही है कि यही है मेरा जीवन साथी। लेकिन जो सामने वाला इंसान है, दूसरा व्यक्ति, वो प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा। वो तो फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी में परेशान है, वो तो अपने करियर में ही परेशान है, वो इन चीज़ों में ध्यान, वो इतना इंट्यूटिव है ही नहीं, तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा। तो जब तक वो समझेगा नहीं, उन दोनों लोगों का मिलन नहीं होगा। लेकिन लिखा हुआ भी भाग्य में कि आप दोनों की शादी एक साथ होगी, आप ही दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो, लेकिन जो वो एक मिसमैच है, वो जब तक मैच नहीं बन जाएगा, उसमें चाहे जितना समय लग जाए, उतने समय के लिए आपके बीच में बहुत सारे कार्मिक टेस्ट आएंगे, बहुत सारे लेसन्स आएंगे, आपको डर भी लगेगा। आप प्रैक्टिकल लेवल पे जब सोचना शुरू करो तो घबराहट भी होगी, कहीं और उसकी शादी ना हो जाए। ये सारी चीज़ें होंगी, और इसलिए होंगी क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी सोल बहुत इवॉल्व होएगी, ठीक है। लेकिन जो समय लिख दिया गया है, जो चीज़ निर्धारित कर दी गई है, जो भाग्य में लिख दिया गया है, उसको मैं दावे से कह सकती हूँ वो कोई नहीं बदल सकता। और एक साइकिक इंसान, एक इंट्यूटिव इंसान जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जिसका आगे चक्रा बहुत एक्टिवेट है, उसको फर्स्ट डे ही पता लग जाता है कि यही है जो है। तो अब उसके लिए वो प्रॉब्लम है कि उसको तो पता है कि यही है, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आ रहा है, तो वो फिर अंदर 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 परेशान होता है, उसकी हेल्थ ख़राब होती है, ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, लेकिन पता भी होता है। अब इसलिए तो फिर उसकी भी कहीं नहीं हो रही शादी, और सामने वाले की भी फिक्स होके भी टूट जाएगी। मैं ये भी लिख के दे सकती हूँ कि वहाँ होएगी ही नहीं शादी। अगर वो चीज़ें उसको लिखा है भाग्य में कि यही इसकी जीवन संगनी है, तो आप चाहे जितना भाग लो दूर, जितना मर्जी जो कर लो, कुछ नहीं होने वाला, आना है घूम फिर के वहीं पे। तो भाग्य पे चीज़ें छोड़ देनी चाहिए कुछ कुछ, और चुपचाप बैठ जाना चाहिए चौकड़ी मार के, मस्त करियर पे ध्यान दो, काम करो, एंजॉय करो, और जय राम जी की बोलते रहो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको मज़ा आया हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करके अपनी फीलिंग्स बताएं, जेन्युइन कमेंट्स करें, नो शुगर कोटेड कमेंट्स। मैं बहुत ही जेन्युइन ऑथेंटिक इंसान हूँ और चाहती हूँ कि मेरी फैमिली भी ऑथेंटिक रहे। दूसरों की आप लोग कदर करिए, दूसरों की जज्बातों की, फीलिंग्स की कदर करिए, और अपनी भी कदर करिए। अच्छे व्यक्ति बनिए, अच्छे नागरिक बनिए, देश का नाम ऊँचा करिए। बहुत जल्दी फरवरी की रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महा